हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो के अंदर अपना रह गया था, राठी का मूल उद्गम स्थान देखा था। अब अपने राठी की दोबारा चर्चा करेंगे इसके ऊपर। राठी यानी राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं इसे, राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु भी कहा जाता है। तो ये द्विकाजी भी होती हैं, द्विकाजी यानी डबल पर्पज के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब अपने इसका मूल उद्गम स्थान दोबारा से देख लेते हैं। मूल उद्गम स्थान कौन सा होता है? राजस्थान का बीकानेर व गंगानगर जिला, बीकानेर गंगानगर जिला, नगर जिला इसका मूल उद्गम स्थान माना जाता है। इसकी विशेषता क्या रहती है? विशेषता अपने इसकी विशेषता की बात करेंगे कि इसकी विशेषता, इसके पशुओं के शरीर का रंग कैसा होता है? हल्का सफेद लाल रंग होता है, हल्का सफेद। इसके पशुओं का शरीर का रंग, शरीर का रंग हल्का लाल सफेद होता है, हल्का लाल सफेद होता है। दूसरी अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि शरीर ढीला ढाला व मध्यम आकार का होता है। शरीर ढीला ढाला व मध्यम आकार का होता है, मध्यम आकार का होता है। अगर इसकी 3 नंबर विशेषता की बात की जाए कि इसकी 3 नंबर विशेषता क्या रहता है? इसकी 3 नंबर विशेषता ये रहती है कि इसका शरीर चौड़ा होता है, चेहरा चौड़ा होता है और त्वचा ढीली। चेहरा चौड़ा, त्वचा ढीली व सींग छोटे पाए जाते हैं, सींग छोटे पाए जाते हैं। 4 नंबर अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसका गर्दन छोटी होती है, गल कंबल लटका हुआ रहता है, गर्दन छोटी व गल कंबल लटका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है। अब बात करेंगे इसके नर का वजन कितना होता है? नर का वजन, फिर बात करेंगे मादा का वजन, मादा का वजन। तो नर का वजन कितना रहता है? नर का वजन रहता है इसमें 500 से 550 किलोग्राम, 500 से 550 किलोग्राम। और अगर मादा के भार की बात की जाए तो 300 से 380 किलोग्राम रहता है, 350 से 380 किलोग्राम वजन रहता है मादा का। अब इसकी विशेष उपयोगिता की बात की जाए, उपयोगिता, उपयोगिता के अंदर अगर इसका मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन कितना रहता है तो इसका राठी गाय का दुग्ध उत्पादन रहता है 1200 से 1500 लीटर रहता है और उसमें वसा की मात्रा 4 से 4.5%। मिल्क प्रोडक्शन रहता है 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत रहता है। अगर इसके अंदर वसा की बात की जाए तो वसा की मात्रा रहती है 4 से 4.5%। और अगर इसकी बैल की बात की जाए तो राठी नस्ल के बैल होते कृषि कार्य के लिए भी, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। ये आपकी राठी गाय थी। अब अपने विदेशी नस्लों के अंदर बात करेंगे। विदेशी नस्लों के अंदर पहले बताया जर्सी की बात करेंगे, जर्सी के बाद एचएफ होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करेंगे। नेक्स्ट रहता है अपना जर्सी।
यानी विदेशी नस्ल है। विदेशी नस्ल की विशेषता क्या है कि इसके अंदर सर्वाधिक वसा की मात्रा यानी 4.5 से 5% पाई जाती है। लगभग इसका मिल्क प्रोडक्शन रहता है 4200 से 4250 सॉरी 4200 तक मिल्क प्रोडक्शन रहता है। जर्सी के अंदर विदेशी नस्ल में एक तो शरीर का यानी इसका मुख होता है वो तस्तरीनुमा भी होता है, लेकिन पहले इसके मूल उद्गम स्थान की बात करेंगे। मूल स्थान इसका कौन सा है, तो मूल उद्गम स्थान रहता है इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह है। इंग्लिश चैनल जर्सी द्वीप समूह है, द्वीप समूह है, इसका मूल उद्गम स्थान रहता है। इसकी विशेषता क्या रहती है कि इस नस्ल के पशुओं का रंग क्या होता है, हल्का लाल व बादामी होता है। अगर विशेषता की बात की जाए तो विशेषता के अंदर इसके पशुओं का रंग कैसा होता है, इसके पशुओं का रंग हल्का लाल बादामी लिए होता है। इसके पशुओं का रंग हल्का लाल बादामी सफेद लिए होता है, बादामी सफेद लिए होता है। इसका मुख तस्तरीनुमा भी होता है, इंपॉर्टेंट रहता है। जर्सी का मुख तस्तरीनुमा होता है, नुमा पाया जाता है, पाया जाता है। और नेक्स्ट इसकी बात की जाए, तस्तरीनुमा इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन शरीर लंबा कुबड़ रहित होता है। शरीर लंबा कुबड़ रहित होता है, कुबड़ रहित होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि अयन होता है बड़ा पूर्ण विकसित होता है। अयन बड़ा व पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। अगर नेक्स्ट इसकी बात की जाए तो इसके अंदर जर्सी गाय के मादा का वजन 450 से 500 किलोग्राम रहता है। मादा का वजन 450 से 500 किलोग्राम रहता है। और अगर नर का वजन देखा जाए, नर का वजन तो इसके अंदर नर का वजन रहता है 600 से 750 किलोग्राम, 600 से 750 किलोग्राम नर का वजन रहता है। अब इसकी उपयोगिता की बात की जाए, उपयोगिता के अंदर इसका दुग्ध उत्पादन की तरह रहता है। दुग्ध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन रहता है 4,000 से 2,500 लीटर प्रति ब्यात रहता है। 4,000 से 2,500 लीटर प्रति ब्यात। अगर इसमें वसा की मात्रा की बात की जाए तो वसा की मात्रा 4.5 से 5% पाई जाती है। ये थी आपकी जर्सी। जर्सी जो विदेशी नस्लें हैं इनका सिर्फ मूल उद्गम स्थान इंपॉर्टेंट रहता है या इसकी जो तस्तरीनुमा विशेषता होती है ये इंपॉर्टेंट रहती है। और मिल्क प्रोडक्शन भी इसका इंपॉर्टेंट है जिसमें वसा की मात्रा। और विदेशी नस्लों के अंदर क्या होता है कि विदेशी में सर्वाधिक वसा की मात्रा जर्सी के अंदर ही पाई जाती है। ये थी राठी के बाद ये रहती है जर्सी। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे होलिस्टीन फ्रीजियन की एचएफ की, जिसका भी मिल्क प्रोडक्शन काफी अधिक होता है। जो शरीर की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वजन वाली यानी भारी होती है वो एचएफ होती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।